The court shall subject to the injection of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah and keeping in view the financial position of the convict। यानी कोर्ट जो है वो क्या करेगी, इस्लामिक नुक्ता नगाह को मद्देनज़र रखते हुए जो कि कुरान पाक और सुन्ना में मौजूद है और फाइनेंशियल कंडीशन जो है विक्टिम की उसको देखते हुए, और इसके साथ साथ जो कन्विक्ट है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए, साथ साथ में उसके जो वारसान है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए फिक्स द वैल्यू ऑफ दियत की वैल्यू मुकर्रर करती है, विच शैल नॉट बी लेस दैन वैल्यू ऑफ 30,660 ग्राम ऑफ सिल्वर, जो कि 30,630 ग्राम जो मालियत है दियत की उससे कम नहीं होगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन 1 द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी कि जो दियत की वैल्यू है उसको मुकर्रर कहाँ पे वो करती है, वो ऑफिशियल गज़ट में बताती है। हुकूमत का अपना अखबार होता है, इसमें वो इशू करते हैं जो भी कीमत बढ़ानी है या कम करनी है। डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सिल्वर की वैल्यू को डिक्लेयर करती है ऑन 1st डे ऑफ जुलाई ईच ईयर। सिल्वर की वैल्यू को डिक्लेयर करती है हर जो माली साल हमारा बनता है ना 1 जुलाई को, उस दिन को, या फिर ऑन सच डेट एज इट मे डीम फिट, जो उसको ज़रूरी लगता है जिस डेट पे उस डेट पे। विच शैल बी द वैल्यू पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, कि वो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है वो मालियत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, वो दियत की वैल्यू होगी, फिर जितने भी केसेस उस साल में आएंगे जितने भी उन पर जो मालियत दियत बनेगी उतनी फिर वो उस हिसाब से अदा की जाएगी। उसके बाद 330 पे आपने जाना है डिस्ब्यूर्समेंट ऑफ दियत। The diyat shall be disbursed among the heirs of the victim according to their respective shares in the inheritance। डिस्ब्यूर्समेंट होता है तकसीम किस तरह से होगी, तो वो जिस तरह से उनके वरासत में हिस्सा होगा ना उसी तरह से वो तकसीम होगी। प्रोवाइडेड डैट वेयर एन हेरी फॉर गोज हिज शेयर, यानी एक वो अपने हिस्से से पीछे हट जाता है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, तो उसको फिर क्या होगा, द दियत शैल नॉट बी रिकवर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर तक फिर उसको दियत नहीं मिलेगी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ दियत। द दियत में बी पेएबल इन लमसम, यानी इकट्ठी भी अदा हो सकती है, और इन इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के ईयर में, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल जजमेंट, यानी जब वो फैसला होता है तो फैसले के 3 साल बाद जो है ना वो टाइम है कि इतनी देर में आप इंस्टॉलमेंट में जमा करवा सकते हैं। वेयर अ कन्विक्ट फेल्स टू पे दियत, अगर जो कन्विक्ट है वो फेल हो जाता है दियत पे करने में, और एनी पार्ट देयर फॉर, या उसका कोई भी हिस्सा विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, यानी जो सबसेक्शन 1 में बताया गया ना 3 साल का पीरियड, और उसमें वो नहीं अदा कर पाता, द कन्विक्ट में बी केप्ट इन जेल, तो फिर उसको जेल में रखा जाएगा। एंड डेल्ट विद द सेम मैनर एज इफ सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तो उसको मतलब उसी तरीके कार के तहत डील किया जाएगा, और हो सकता है कि उसको जो है वो क्या है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाए until the diyat is paid full और मे बी रिलीज ऑन बेल, और फिर मतलब उसको तब रिलीज़ कर दिया जाएगा जब वो पूरी दियत अदा कर देगा, फिर उसको बेल पे रिहा कर दिया जाएगा। इफ़ ए फर्निश सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ दियत, यानी वही बात हो गई कि अगर उसने दियत अदा कर दी, या उसने क्या किया कि बेल उसको तब फर्निश की जाएगी जब उसने क्या किया कि दियत की वो अमाउंट अदा कर दी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जिस पर कोर्ट राज़ी हो जाती है। Where a convict dies before the payment of diyat or any part therefor, it shall be recovered from his estates। estate होता है सासे, जो उसकी जायदाद है, कि अगर वो फोत हो जाता है और दियत अभी पे नहीं की होती या उसको कोई हिस्सा बाकी रहता है, तो फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से वो रिकवर किया जाता है। ठीक है, ये दियत के रिलेटेड सेक्शन थे, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा ही करवाया है। मतलब नंबर 1 में बताता है कि इंस्टॉलमेंट में है, लमसम में भी हो सकती है। नंबर 2 में उसने बता दिया कि जो है जी जो कन्विक्ट है ना उसको जेल में रखा जाएगा, और वो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी तब तक जब तक वो दियत नहीं पे करता, और अगर वो बेल बॉन्ड उसको मतलब रिलीज़ हो सकता है, फर्निश हो सकती है उसको, अगर वो सिक्योरिटी जमा करवा देता है इक्विवेलेंट टू दियत, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है। नंबर 3 पे आ जाता है कि वो जी दियत जो है ना उसका कोई पार्ट रह जाता है, तो फिर वो क्या है कि उसके जो असासे होंगे उनमें से वो निकाली जा सकती है।